नमस्कार। तो हमारे सामने शोर स्टडी का एक नक्शा है। ये भारत के कुछ मशहूर पक्षी अभयारण्यों को दिखाता है। पहली नज़र में तो ये बस कुछ जगहों की एक लिस्ट लगती है, लेकिन इस डीप डाइव का मिशन है इन बिंदुओं के पीछे छिपे नेटवर्क और कहानी को उजागर करना। तो आज हम इस नक्शे के सहारे भारत की एक हवाई सैर पर निकलेंगे। और ये यात्रा काफी दिलचस्प होगी, क्योंकि हर बिंदु एक अलग कहानी कहता है। ये सिर्फ धब्बे नहीं है, ये भारत के डाइवर्स इकोसिस्टम्स का एक बहुत खूबसूरत ताना बाना है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। नक्शे के हिसाब से उत्तर से शुरू करते हैं। यहाँ हिमाचल प्रदेश में पौंग डैम महाराणा प्रताप सागर, और हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क दिखाई दे रहा है। हाँ, और यहाँ फैसिनेटिंग बात यह है कि ये दोनों ही परिस्थिति के तंत्र काफी हद तक आप कह सकती हैं कि मानव निर्मित हैं। पौंग डैम एक बहुत बड़ा जलाशय है, उसे एक बांध बनाकर तैयार किया गया था, और आज ये मध्य एशिया से आने वाले बार हेडेड गीस का सबसे बड़ा शीतकालीन घर है। अच्छा, तो ये दिखाता है कि कैसे मानवीय हस्तक्षेप अगर सही तरीके से हो तो प्रकृति के लिए एक महत्वपूर्ण ठिकाना बना सकता है। तो उत्तर में हमारे पास विशाल जलाशय हैं जो प्रवासी पक्षियों के लिए एक जरूरी स्टॉप की तरह हैं। लेकिन जब हम पश्चिम में जाते हैं, राजस्थान की तरफ, तो कहानी कैसे बदलती है? नक्शा हमें विश्व प्रसिद्ध केवलादेव घना की ओर ले जाता है। और यहाँ एक और चौंकाने वाली बात है। केवलादेव, जिसे भरतपुर पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं, वो भी पूरी तरह से प्राकृतिक नहीं है। एक मिनट, ये भी मानव निर्मित है? ये बात तो शायद बहुतों को नहीं पता होगी। मुझे तो लगा था कि ये एक प्राचीन प्राकृतिक झील होगी। बिल्कुल, इसे एक्चुअली 19वीं सदी में भरतपुर के महाराजाओं के लिए एक डक हंटिंग ग्राउंड बत्तख के शिकारगाह के रूप में बनाया गया था, और आज ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। कमाल है। हाँ, यहाँ 370 से ज्यादा पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई हैं। ये इस बात का एक शानदार एग्जाम्पल है कि कैसे एक मानव निर्मित जगह प्रकृति के लिए वरदान बन सकती है। ये तो वाकई दिलचस्प है। तो हमने मानव निर्मित ताजे पानी की आर्द्रभूमि देखी। अब नक्शा हमें पूर्व में ओडिशा की चिल्का झील की ओर ले जा रहा है, जो बिल्कुल अलग लगती है। और वो अलग है भी। चिल्का एशिया का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून है। यही तो भारत की विविधता है, जहां मीठे पानी की झीलें जैसे असम का दीपोर बील आपको एक तरह के पक्षी दिखाएंगे, वहीं चिल्का का खारा पानी फ्लेमिंगोज, पेलिकन्स और दूसरे समुद्री पक्षियों को अट्रैक्ट करता है। ये एक पूरी तरह से अलग दुनिया है। सही कहा, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि संरक्षण की चुनौतियां भी हर जगह अलग अलग होती होंगी, है ना? एक रेगिस्तानी वेटलैंड को बचाने में एक तटीय लैगून से अलग मुश्किलें आती होंगी। निश्चित रूप से। केवलादेव में पानी की कमी एक बहुत बड़ी चैलेंज है, जबकि चिल्का में अवैध झींगा पालन और सिल्ट जमा होने से समस्याएं हैं। हर इकोसिस्टम की अपनी लड़ाई है। ये संरक्षण की चुनौतियां वाली बात बहुत जरूरी है। अच्छा, अब नक्शे पर दक्षिण भारत की ओर चलते हैं। यहाँ कर्नाटका में रंगनाथ टिट्टू, केरल में कुमारकोम, तमिलनाडु में वेदांतंगल, कई नाम हैं। क्या यहाँ भी कोई खास पैटर्न है? हाँ, यहाँ का पैटर्न है नदियों और बैकवाटर्स का। जैसे रंगनाथिट्टू को ही लेते हैं, ये कोई बड़ी झील या दलदल नहीं है। ये कावेरी नदी के बीच बने कई छोटे छोटे टापुओं का एक समूह है। अच्छा, ये एक अनोखा रिवायराइन आइलैंड इकोसिस्टम है, जो स्टॉक, आइबिस और स्पूनबिल जैसे पक्षियों को घोंसले बनाने के लिए एक सुरक्षित मगरमच्छों से घिरी जगह देता है। कुमारकोम भी वेम्बनाड झील के बैकवाटर्स पर बसा है। ये दक्षिणी अभयारण्य भारत के तटीय और नदी नेटवर्क की अहमियत को दिखाते हैं। तो इस सब का क्या मतलब है? इस छोटी सी यात्रा के बाद ये साफ है कि ये नक्शा सिर्फ जगहों की सूची नहीं है, ये असल में भारत की इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का एक स्नैपशॉट है। जलाशय, मानव निर्मित वेटलैंड्स, खारे पानी के लगून, नदी के टापू, हर बिंदु एक अलग तरह के जीवन का केंद्र है। बिल्कुल सही। ये अभयारण्य नक्शे पर अलग थलग बिंदु नहीं है, वे झीलों, जलाशयों, दलदलों और लैगून जैसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्रों का एक नेटवर्क है। एक ऐसा नेटवर्क जो पक्षियों के जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। ये एक शानदार नजरिया है। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल भी हमारे सामने रखता है। नक्शा हमें दिखाता है कि अभयारण्य कहाँ है, लेकिन ये हमें पक्षियों की अपनी यात्राओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है ना। कौन से अदृश्य प्रवासी मार्ग इन बिंदुओं को आपस में जोड़ते हैं?
कैसे साइबेरिया से आया एक पक्षी पोंग डैम से होकर केवलादेव और फिर शायद दक्षिण की ओर जाता है। वो कौन से धागे हैं जो इस स्थिर नक्शे को एक डायनामिक जीवंत नेटवर्क में बदलते हैं जो महाद्वीपों तक फैला हुआ है।